नमस्ते बच्चों। वसंत पाठ्य पुस्तक भाग 3 के आज हम पाठ 5 के बारे में चर्चा करेंगे। पाठ 5 है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इस पाठ के माध्यम से चिट्ठियों का क्या महत्व है उसे समझाया गया है। चिट्ठियों की दुनिया जो है वो अनूठी क्यों है? अनूठी माने अनोखी, सबसे निराली, सबसे अलग। देखिए, इस पूरे लेसन का जो सार है वो मैं आपको समझाऊंगी आज की क्लास में। तो आप सभी को इस चीज़ पर ध्यान देना है कि इस पाठ के सार में जो आपको ग्रीन प्रिंटिंग में हरे रंग के जो आपको अक्षर दिखाई दे रहे हैं वो आपके कठिन शब्द हैं और वही आपके शब्दार्थ में भी इंक्लूड हैं, शब्दार्थ भी हैं। तो आप इन शब्दों के अर्थों को साथ में समझते हुए इस चैप्टर को समझेंगे। आइए, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम का मतलब नए जमाने के साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। जब हम एक पत्र को पढ़ते हैं उसके बाद जो अनुभूति होती है वो अनुभूति हमें एसएमएस या फ़ोन कॉल में इतनी ज़्यादा नहीं होती। एक आत्मीयता होती है पत्र के साथ में, है ना। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम मैंने सारा का सारा, दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। कैसे? मानव सभ्यता की जितनी भी पुरानी विकास से संबंधित जितनी भी कहानियां हैं, कैसे मानव का विकास निरंतर प्रगति की ओर बढ़ा, ये सब हमें पत्रों के माध्यम से पता चलता है। जो पौराणिक पत्र मिलते हैं उनसे। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना अलग दायरा है, अलग सीमा है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंच जाते हैं। अब मैं आती हूँ अपनी फर्स्ट लाइन पे। देखिए क्या लिखा है इसमें। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। कैसे? हमारी जो यादें हैं वो पत्रों के माध्यम से है। मान लीजिए आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले कोई पत्र आपके किसी रिलेटिव का या किसी फ्रेंड का आपके पास स्टोर करके रखा हुआ है, संभाल के रखा हुआ है। अब आप आज उस पत्र को खोल के उसको वापस आपकी पढ़ने की इच्छा होती है और वही सारी हमारी यादें जो हैं, जो उस पत्र में बातें लिखी हैं, वो सारी बातें जब हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने वो ऐसे याद आ जाती हैं और हमारे सामने वो रिपीट होने लगती है। हाँ, उस टाइम ये हुआ था। और उस यादों के साथ में जुड़ी हुई अन्य और बातें जो हैं वो भी हमें याद आ जाती हैं। लेकिन एसएमएस या आपके व्हाट्सएप मैसेज, इन सब के द्वारा क्या होता है, कुछ समय बाद हमें मोबाइल की स्टोरेज के कारण उसे डिलीट करना पड़ जाता है। तो हमारी वो जो यादें हैं हम उसे ज़्यादा लंबे समय तक सहेज कर नहीं रख सकते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। पत्रों को संभाल के रखना एक कला है। भारत में रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। सिर्फ भारत का बता दें कि रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां जो हैं अभी भी पोस्ट ऑफिस में डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। अहमियत का मतलब उनकी कितना आज अभी भी उनका महत्व है पत्रों का। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। हरकारे कौन होता है? दूत, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी संदेश को पहुंचाते हैं, उन्हें बोलते हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। तो इसमें तार क्या होता है? तार एक संक्षिप्त संदेश की एक कला है जिसके माध्यम से आज हम डालते हैं तो नेक्स्ट डे जिसको भेज रहे हैं आप उसे मिल जाता है। इसके अंदर हम कम से कम शब्दों में अपनी एक सूचना जो है अपने आत्मीय या अपने पहचान वालों को या जिसे भी आप सूचना देना चाहते हैं उन तक पहुंचाते हैं। पिछली शताब्दी क्या होता है? 100 वर्ष की अवधि। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए।
पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। आज हम स्कूलों में हमारा पत्र लेखन जो है एक सिलेबस के अंदर इंक्लूड किया गया है, एक टॉपिक पत्र लेखन, जिसके अंदर हम दोनों तरह के पत्रों को पढ़ते हैं, व्यक्तिगत और व्यावसायिक, है ना, औपचारिक और अनौपचारिक। वो आज हमारे सिलेबस के अंदर ऐड हो चुका है। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों का तेज विकास और अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है और देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। देहाती मतलब गांव के लोग आज भी एक से दूसरे को चिट्ठी के द्वारा ही अपना कार्य करते हैं। सबके पास तो व्हाट्सएप मोबाइल नहीं है, सब तो उसको यूज़ नहीं करते हैं ना। कुछ एक ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पर आज भी पत्र व्यवहार चल रहा है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों को तेजी से रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। व्यापारिक मतलब व्यावसायिक लेटर्स जो है वो संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। बाकी जो पत्र हैं, जो अपने व्यक्तिगत पत्र हैं, उनकी संख्या थोड़ी कम हो गई है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएंगे तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी कोई पत्र ना लिखा हो या ना लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार ना किया हो। हाँ जी, इसमें एक आपको याद करवा दूँ, रक्षाबंधन पर जब आप आपके बुआ की चिट्ठी आती है, या आपकी मम्मी आपके मामा को चिट्ठी भेजती हैं, या आप भी अपने किसी कज़न ब्रदर सिस्टर को, भाई बहनों को जब पत्र लिखते हैं, तो वो उस पत्र को लिखने के टाइम हमारे मन में क्या भाव आते हैं, और जब वो पत्र हमें मिलता है तो हम जल्दी जल्दी से उसको खोल कर पढ़ने के लिए आतुर रहते हैं। ये जो क्यूरियोसिटी है, ये जो एक उसमें आकर्षण है चिट्ठी के अंदर, वो जो है उसका भी एक अपना मज़ा है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेजकर और संभालकर धरोहर यानी विरासत के रूप में रखे हुए हैं। फिर वो बड़े बड़े लेखक हों, पत्रकार हों, उद्यमी हों, कवि, प्रशंसक, सन्यासी या किसान, कोई भी हो सकता है। इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। देखिए, आप लोगों के पाठ्यक्रम में जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, इन सब के पत्रों को भी इंक्लूड किया जाता है, जिसके अंदर हमें कुछ प्रेरणा मिलती है, हमें कुछ पता चलता है। तो आप लोगों के लेसन कई बार आए हुए हैं जिसमें गांधी जी का पत्र या पिता का पत्र पुत्र के नाम। अभी लास्ट ईयर आपने पढ़ा इब्राहिम लिंकन को पत्र लिखा, यानी अध्यापक को पत्र लिखा इब्राहिम लिंकन के पिता ने। तो इस तरह से जो पत्र हैं ये सहेज कर रखे गए हैं, जो कि पुराने धरोहर के रूप में इनका बाद में इस्तेमाल हो रहा है। जो लेटर्स इनके लिखे हुए हैं वो आज हमारे सिलेबस में जुड़ रहे हैं, जिनसे हम पौराणिक बातों के बारे में भी जानते हैं, प्राचीन समय में क्या होता था, उन सब की इन्फॉर्मेशन हमारे पास मिलती है। हाँ जी, ये था हमारा लेसन चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जिसे मैंने आपको संक्षिप्त रूप में समझाया। अब आपको सुंदर हस्तलेखन के माध्यम से इन शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिखना है। हस्तलेखन का स्पेशली बहुत विशेष ध्यान रखा जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्ते, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ। नमस्ते।